Hello bachcho, let's read this question. So this question says, figure shows a block placed on a bracket. Bracket is placed on a smooth floor. Is pulled by a force F is equal to 6 Newton horizontally. Block is projected with a velocity V naught relative to the bracket as shown in the figure. The time in second after which it stops relative to the bracket. Horizontal force of the bracket, horizontal surface of the bracket is smooth while vertical surface is rough. All right. मास m 1 kg, कैपिटल M 5 kg, v नॉट न्यू सब गिवन कर रखा है। ठीक है। आपको बच्चों क्या बताना है, टाइम कितने टाइम बाद आपका क्या हो जाएगा, ये जो ब्लॉक है ये ब्रैकेट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रेस्ट पर हो जाएगा। ठीक है। तो वो आपसे पूछा गया रिलेटिव टू द ब्रैकेट। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आपका यहाँ पर क्या लेगा, फ्रिक्शन फोर्स लेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप पहले फ्रिक्शन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स लिख लीजिए। और फ्रिक्शन भी कौन सा लेगा, काइनेटिक लगेगा। ठीक है। कौन सा, काइनेटिक। क्योंकि देखिए ये आपका मूव कर रहा है। ठीक है। जो ब्रैकेट है वो क्या, सॉरी, जो आपका ब्लॉक है वो ब्रैकेट के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है। मूव करेगा तो एक ऐसा रिटार्डिंग फोर्स आना चाहिए जिसको रेस्ट पर लाएगा, और हमें वही बताना है कि वो जो रिटार्डिंग फोर्स होगा वो कौन सा होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। और हमें यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना है। तो सिचुएशन देखिए बच्चों इस तरीके से है कि देखिए ये जो आपका पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट का देखिए आपका कितना 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है। 6 न्यूटन का क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टल। अगर मान लीजिए कोई पर्सन आपका यहाँ पर है, इस साइड से देख रहा है। ठीक है। यहाँ पर आपका कोई पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पर आपका कोई पर्सन है। ठीक है। इसे देखिए कैसे सिचुएशन दिखाई देगी, इसे दिखाई देगा देखिए, ये आपकी एंड ये आपका ब्रैकेट है। ठीक है। ब्रैकेट तो आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है। ये आपका ब्रैकेट ऐसे दिखाई देगा। ठीक है। ब्रैकेट पर देखिए बच्चों क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है। ब्रैकेट पे बच्चों क्या रखा हुआ है, आपका ब्लॉक रखा हुआ है। राइट। और ब्लॉक देखिए आपका इस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ पर कहीं आपको मान लीजिए ऐसे ब्लॉक है। ठीक है। ऐसे दिखाई देगा, ये आपका क्या दिखाई देगा, इसको ऐसे ब्लॉक दिखाई देगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स देखिए लग रहा है आपका 6 न्यूटन का। ठीक है। और टोटल मास कितना है, देखिए ब्रैकेट प्लस ब्लॉक का मास, टोटल मास कितना हो जाएगा आपका, 1 kg प्लस 5 kg, 6 kg। ठीक है। तो हम बता सकते हैं, देखिए फोर्स आपको गिवन है, एक्सीलरेशन कितना होता है, फोर्स बाय मास। ठीक है। फोर्स आपका 6 न्यूटन है, डिवाइडेड बाई मास कितना है, टोटल आपका 6 kg के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। 6 kg के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ से आपका, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। दिस मस्ट बी द एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया आपका, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है। ओके, अब हमें देखिए इसके मोशन को ऑब्जर्व करना है ब्रैकेट में बैठ के। ठीक है। तो देखिए पूरा ब्रैकेट ही आपका मूव कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। यहाँ से हम बता सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन ये, तो एक्सेलरेशन भी ये होना चाहिए। ठीक है। तो ये देखिए आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा अगर ये आपका जो ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि ये तो इसका फ्रेम खुद ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये कौन सा फ्रेम हो गया, एक्सेलरेट कर रहा है इसका फ्रेम। ठीक है। तो नॉन इनर्शियल हो जाएगा। अब इसको अपने ऑब्जर्वेशन करेक्ट करने के लिए एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और सूडो फोर्स कैसे लगाएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो हम एज्यूम करेंगे कि आपका ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा, ऐसे सूडो फोर्स लगेंगे। ठीक है। और सूडो फोर्स देखिए बच्चों कितना होता है, सूडो फोर्स होता है किस पर लगाने, इस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है। जिसका मास आपको 1 kg के इक्वल है। ठीक है। और एक्सेलेरेशन देखिए कितना होगा, एक्सेलेरेशन 1 मीटर को अपोजिट करके डाल दो तो हो जाएगा आपका एम, मास भी 1 kg है, और वन तो आपका 1 न्यूटन का सूडो फोर्स लग जाएगा। कितना, एक सूडो फोर्स लग गया यहाँ पर आपका 1 न्यूटन का इस डायरेक्शन में। ये बच्चों आप यहाँ से इतना बता सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या बोल रखा है, जो ये वाली सरफेस है आपकी बच्चों, ये वाली सरफेस, ये सरफेस आपकी स्मूथ है, स्मूथ है। ये वाली सरफेस क्या स्मूथ है, देखिए बोला गया, यहाँ पर बोला गया था क्वेश्चन में, देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द ब्रैकेट स्मूथ, ये हॉरिजॉन्टल वाली सरफेस है। ठीक है। और ये आपकी वर्टिकल है, ऐसा है ना। देखिए ये समझ में आ रहा है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है। हम देख कहाँ से रहे हैं, हम यहाँ पर से देख रहे हैं। ये ऑब्जर्वर देखिए इसको ऐसे देख रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पर हैं, ये आपका ऑब्जर्वर है, मान लीजिए ये आपका ऑब्जर्वर O2 है, ये हम है। ठीक है। O1 वाला तो ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। तो ये हम यहाँ से ऐसे देख रहे हैं, आपका क्या था, O2 था। ठीक है। अब ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस पर क्या लग रहा है, ऐसा फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो एक तो देखिए इस पर mg लगेगा इस डायरेक्शन में, वाई एक्स नेगेटिव एक्सिस का लॉन्ग ऐसे mg लग जाएगा, एक नॉर्मल लग जाएगा, लेकिन उसका यहाँ पर कोई यूज ही नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आपका क्या लग रहा है, देखिए क्योंकि फ्रिक्शन तो आपकी ये वाली सरफेस दे रही है, ये वाली सरफेस क्या रफ है। ठीक है। और यहाँ पर इसके कारण क्या आएगा बच्चा, आपका फ्रिक्शन आएगा, इसके कारण क्या आएगा, आपका फ्रिक्शन आएगा। यहाँ पर आपका देखिए नॉर्मल लग जाएगा। नॉर्मल क्या करेगा, देखिए इस नॉर्मल कब लगता है, नॉर्मल इसके फोर्स को क्या करेगा, कंस्ट्रेंट करेगा। नॉर्मल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये 1 न्यूटन के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये क्या है, देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग ये इक्विलिब्रियम पर है, ये वाला ब्लॉक एक्स एक्सिस का लॉन्ग, इसके यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो हम बता सकते हैं 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लग रहा है, तो ये भी आपका नॉर्मल कितना हो जाए, 1 न्यूटन। ठीक है। तो बच्चों नॉर्मल तो आपका यहाँ से कैलकुलेट हो गया कितना, 1 न्यूटन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। ये आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। इसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी देखिए किस डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी बच्चों आपकी इस डायरेक्शन में है। अगर मैं देखिए यहाँ पर एक एक्सिस ऐसे और डिफाइन कर दूं, तो ये आपका ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वेलोसिटी देखिए यहाँ पर फिगर में गिवन करके वी नॉट।
मैं डॉट को अपनी तरफ आते हुए रिप्रेजेंट करता हूँ और क्रॉस को अंदर की तरफ जाते हुए, तो मुझे वेलोसिटी अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई दी है। कितना मैग्नीट्यूड दे रखा है उसका, देखिए 5 मीटर पर सेकंड, कितना दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकंड के ऊपर, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इसका फ्रिक्शन लगना चाहिए। फ्रिक्शन कैसे लेगा, फ्रिक्शन अब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी वी नॉट ऐसे है, फ्रिक्शन आपका ऐसे लगना चाहिए। और कौन सा लगना चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट होता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए कितना लेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है आपका न्यू के इंटू एन के इक्वल, ठीक है। न्यू के बच्चों कितना है, ये वाली सरफेस आपकी रफ है, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखें 0.5 के इक्वल दे रखा है, तो हम बता सकते हैं 0.5 इंटू एन, एन क्या नॉर्मल, ये वाली सरफेस देखिए कितना नॉर्मल लगा रही है, ये नॉर्मल कितना लगाया था इसने 1 न्यूटन, तो हम लगा सकते हैं 0.5 न्यूटन, तो बच्चों यहाँ पर क्या लग गया आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया, ठीक है। इस काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण क्या आएगा आपका, एक्सेलरेशन आएगा। देखिए फ्रिक्शन, देखिए फोर्स कौन सा लग रहा है इस ब्लॉक पर, देखिए आपका एक तो फोर्स आपका एक्स एक्सिस का अलोंग लग रहा है, ठीक है, लेकिन वो बॉडी एक्स एक्सिस का अलोंग क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। एक फोर्स आपका यहाँ पर मैं इसको जेड एक्सिस बोल देता हूँ, इसे मैंने क्या बोल दिया आपका, ये वाली एक्सिस आपकी जेड होगी, दिस इज जेड एक्सिस। एक जेड एक्सिस की तरफ फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ठीक है। अब इसके कारण एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, फोर्स कितना लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.5 न्यूटन डिवाइडेड बाय इसका मास, मास कितना है 1 केजी, मैं 1 केजी, तो बता सकता हूँ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों, यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन पे है, काइनेटिक फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो ये इसके कारण क्या होगा, ब्लॉक आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और वही हमें टाइम बताना है, ठीक है। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू आप u प्लस एटी का यूज कर लीजिए। v क्या फाइनल वेलोसिटी, स्टॉप हो जाना है तो जीरो हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है, देखिए 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, कितना लिख लीजिए 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलेरेशन आपका रिटार्डिंग है इसलिए नेगेटिव ले लिया, कितना है 0.5 के इक्वल, इंटू कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। यहाँ से 5 कितना हो गया बच्चों, 0.5 इंटू टी के इक्वल, और बच्चों टी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, फिर 10 सेकंड के इक्वल। तो 10 सेकंड बाद बच्चों ये क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करना चाहिए, डी ऑप्शन। तो वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।